जी हाँ, घुसपैठ हो रही है भारत में, लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात कर रहा है? ना ना ना। 56 इंच की छाती, भाई बहना, एक कबज में फसल लाएगा। और उनके आड़ भक्त मुसलमानों को कहते हैं घुसपैठिया, इनको निकालो बाहर, जब तक मौई है कोई घुस नहीं जाए। मेरे भैया, पता है बड़ा कांड हो गया है और वो कांड हमसे छुपाया गया है। म्यांमार में 2-2.5 साल से मिलिट्री कूप है और इस वक्त म्यांमार की सेना की रेल बना दी है वहां की जनता ने। जनता ने क्या किया, जनता परेशान हो गई। उन्होंने अपनी अपनी एक छोटी छोटी मिलिट्री बनाई, ग्रुप बनाए और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सिट्टी पिट्टी गुम म्यांमार सेना की, अरे बाप रे बाप, ये तो लड़ने लगे। अब क्या हुआ, चाइना के बॉर्डर पर उत्पात तो मचा रहे थे ये जो म्यांमार की पब्लिक मिलिट्री है। उस पब्लिक मिलिट्री ने क्या किया, चाइना के अंदर फायरिंग शुरू कर दी, बॉर्डर के अंदर धाड़। तो चाइना की खुद से टिप्पी गुम हो गई। चाइना ने बजाय कार्रवाई करने के अपने गांव के लोगों को कह दिया, भैया पीछे हो जाओ, भैया हमारी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, भैया बड़ा खतरनाक हमला कर रहे हैं, तो हम तो इन्हें रोक भी नहीं सकते, ये तो वैसे ही बेचारे बहुत किल से हुए हैं, 2-2.5 साल से ये परेशान है, ऊबे हुए हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आता है। अब भाई साहब, भारत का जो इलाका है हमारा अपना मिजोरम, मिजोरम के बॉर्डर पर भी म्यांमार पब्लिक आर्मी ने जो म्यांमार का सैन्य अड्डा था वहां हमला किया। 2 सैन्य अड्डों पर कब्जा किया, बॉर्डर से लगे हुए, भारत के बॉर्डर से लगे हुए। तो वहां से 5000 म्यांमार बर्मा के लोग घुस आए भारत में। ऐसे पकड़ के बैठ गए तिल और आड़ भक्तो 56 इंच का ये दम देख लो। मुंह सहकते रहते हो मुसलमानों के खिलाफ, औकात देखो तुम अपनी। भारत ने कैसे घुसने दिया भाई साहब, मोदी सरकार ने घुसने कैसे दिया है? किसी में दम सवाल करने का? हाँ, फुल स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, एबीपी की रिपोर्ट है। 5000 लोग घुस गए अंदर। कितने? 5000। और सोचिए 39 उसमें बर्मा के सैनिक भी हैं जो जानबूझकर घुसे और आकर उन्होंने मिजोरम की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, भैया आपको बचा लो, हमको रहने दो। शरण दी है भारत ने। मिजोरम के गवर्नर ने खुद जानकारी दी है, एबीपी का सोर्स आपके सामने है। दोस्तों, बॉर्डर पर हमारे जो है बॉर्डर के करीब, बिल्कुल समझ लीजिए जो मिजोरम है और बर्मा का बॉर्डर है यानी म्यांमार, वहां पर सेना अटैक भी कर सकती है, एयर स्ट्राइक भी कर सकती है। अब आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है। जो हमारे मिजोरम के आईजीपी हैं उन्होंने बड़ी बात कही। क्या लिखा है, हाईलाइट कर रहा हूं। 5000 से अधिक लोगों ने सीमा के पास 2 गांव में शरण ली है और हमारे लगभग 20 नागरिक भी घायल हुए हैं। ये लाइन देखिए, और हमारे लगभग 20 नागरिक घायल भी हुए हैं। इनमें से 8 भारतीयों को अच्छे इलाज के लिए आइजोल लाया गया है। कल शाम को एक की गोली लगने से मौत भी हो गई, यानी एक भारतीय मारा गया और 20 भारतीय बुरी तरह से आम लोग घायल हुए हैं। अब काफी शांति है, लेकिन हमें नहीं पता कि म्यांमार की सेना हवाई हमला करेगी या नहीं। हम फिलहाल हवाई हमले से इनकार नहीं कर सकते। बस यही पैराग्राफ एबीपी का है, एबीपी में छपा हुआ है। 20 भारतीय नागरिक बुरी तरह से घायल हुए, उनमें से 8 की हालत इतनी खराब है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा एक भारतीय बेचारा मारा गया है। 5000 से ज्यादा बर्मा के लोग भारत के 2 गांव में बॉर्डर में घुसे हुए हैं। 39 म्यांमार की मिलिट्री, वो मिलिट्री जिसने अपने ही देश पर कब्जा कर लिया, वो मिलिट्री हमारे बॉर्डर के अंदर घुसकर शरण लिए हुए है। अब मोदी जी रैलियों में व्यस्त हैं और मोदी जी की जो सेना है, आएगा तो मोदी ही 15,000 का पेट्रोल ले लेंगे। अरे औकात है तुम्हारी। अब वो सारे अंधभक्त मुंह में गू का लोथड़ा चिपकाए
उस पर नहीं बोलेंगे भैया। हाँ, इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की। असलियत ये है, गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। पूरी खबर को छुपा और दबा दिया गया है, लेकिन गोदी मीडिया का बाप जिंदा है। कौन बाप? बताऊंगा आपको सबूत के साथ। इसके अलावा कई सारे सोर्स हैं, कई अखबारों में, कई डिजिटल मीडिया में आ गया है, लेकिन कोने कोतले में, होम पेज पे नहीं, नोटिफिकेशन में नहीं, चुपके से छाप दिया है कि हाँ कभी ऐसा ना हो कि ओ तुमने नहीं बताया, बाद में नंगे ना हो जाए हम। तो हम कम से कम कह देंगे हमने दिया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, हमने तो नोटिफिकेशन दिया था, जनता ने देखा ही नहीं। ये हकीकत है। कितनी बड़ी बात हो गई है। भारत के बॉर्डर पर, म्यांमार का बॉर्डर भारत से मिलता है, वहां पर तनाव बढ़ गया है। भाई साहब, इंडियन आर्मी कहां थी? कैसे घुस गए 5000 लोग? और हमने घुसने क्यों दिया? अगर ऐसे ही घुसने दे रहे हैं हम, तो फिर मुसलमानों के आने से तकलीफ क्या है भाई साहब? ओ एनआरसी लागू कर दी थी यार मोदी जी ने वहां, सीए एनआरसी है। हो सकता है एनआरसी सीए लागू। कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई हिंदू संगठन हम नहीं घुसने देंगे। अब कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आने दो, आड़ दो, आड़ दो, आड़ दो, आड़ दो, आड़ दो। हाँ, 5000 का 10,000 आड़ दो। बॉर्डर पर हमारे 2 गांव में मिजोरम के 5000 से ज्यादा लोगों ने, और लगातार घुसपैठ हो रही है। अब जान बचा के आ रहे हो या कुछ और बचा के आ रहे हो, सवाल यह है कि मोदी सरकार इस पर चुप क्यों है? बॉर्डर पर तनाव है। उधर देखिए दूसरा स्टेट मणिपुर। मणिपुर 6 महीने से जल ही रहा है। इंटरनेट बार बार बंद किया जा रहा है, खोले ही नहीं जा रहा है। कहने वाले कह रहे हैं हमारे वाले ना एक फोन पे रशिया को डरा दिया था और जंग रुकवा दी थी। अबे 20 रुपए का पौवा लगा के तुम बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाद में जब उतरती है अपना मीम तुम सोशल मीडिया पे देखते हो तो हिकारत नहीं आती कि यार ये थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। एक स्टेट जल रहा है। पाकिस्तान और चाइना हमारे बॉर्डर पर एक्टिव है। चाइना तो सालों से एक्टिव है, उसका अलग पंगा चल रहा है। अब लो भैया, बर्मा म्यांमार के बॉर्डर पर भी भारत के लिए खतरा। ये सब के सब इंडियन मीडिया में कोने कोतड़ों में छप चुका है, लेकिन शांत, सब गदाधारी भीम शांत, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब इस रिपोर्ट को दबा के शेयर कीजिए, अंधभक्तों को मुंह पर इसी तरह से थूकते रहिए। रिपोर्ट उठा के चिपका दीजिए उनके मुंह पर कि देख, बोल बोल, अब बोल के दिखा। ये इतने गंदे हैं, ये फिर पता क्या कहेंगे? अरे मोदी जी हैं, कोई मोदी जी के सामने बोल सकता है क्या? इतने पगलाने हुए हैं ये। मुझे इस तरह से आप देख के सोचोगे यार ये क्या पत्रकारिता मैं करता ही नहीं। पहली बात तो मैं बोलता हूं सच, जो अंदर की फीलिंग होती है ना वो सच बोल देता हूं, ऐसे ही जैसे मन में आता है वैसे ही बोलता हूं। इसलिए तो आप पसंद करते हैं, क्योंकि सच्चे भारतीयों की यही है भाई साहब, यही रियलिटी है। अंदर से भारतीय ऐसे ही परेशान है कि भाई साहब होता कुछ और है, बताते कुछ और है। जो सच्चाई होती है वो मोदी जी बोलते नहीं हैं, भाजपा बोलती है सिर्फ झूठ। भाई ये मामला दिखाओ ना, ये क्यों नहीं दिखा रहे? बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।